लोकल राउंड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा व कामना करते हैं कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम किसानों की बात करेंगे। किसानों ने 2022 में जो फसल बीमा करवाया था कपास का या कॉटन का, उसके मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार बहुत सख्त है। हरियाणा में किसानों को बेमौसमी व बारिश ओलों के लिए खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए नहीं मिल रहा। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान के लिए 10 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि दोस्तों जो फसल बीमा का क्लेम का जो टाइम होता है वो 1.5 से 2 महीने का ही होता है। लेकिन अब की बार जो मुआवजा पिछली बार करीब 8 फरवरी को आ गया था, लेकिन अब मई समाप्त होने को है। लेकिन जो कपास का मुआवजा है, खरीफ 2022 का जो मुआवजा है, वो अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। उसके लिए हरियाणा सरकार ने उनको चेतावनी दी है कि अगर आप 10 दिन के अंदर किसानों को, फार्मरों को आप अगर फसल बीमा की जो राशि है वो नहीं देते हैं तो आपको ब्याज और पेनल्टी दोनों ही लगा सकते हैं। दरअसल राज्य में जो फसल बीमा की कंपनियां हैं उनको लेकर कृषि मंत्री ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, से खासे नाराज हैं। कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो 3 कंपनियां हैं वो लापरवाही कर रही हैं। कृषि मंत्री ने खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे में वरिष्ठ अधिकारियों एवं इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक की है। और बैठक में राज्य के 3 बीमा कंपनियां हैं, जो उनके हेड हैं, उनको मुआवजे के लेकर सख्त चेतावनी दी गई है और समीक्षा की गई है। और कहा गया है अगर आपने 10 दिनों के अंदर मुआवजा नहीं दिया तो आप पर पेनल्टी या आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को सब्सिडी दे चुकी है। जेपी दलाल ने निर्देश दिए हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर सब्सिडी दी जा चुकी है। इसके लिए जिन कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है वे 10 दिनों के अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। और उन्होंने कहा है कि जो कृषि का खेती बाड़ी का जो काम करना वो बहुत ही जोखिम भरा है। उसमें हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानी एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसलों को हुए नुकसान के आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने कहा है कि जो किसानों का काम है वो बहुत ही जोखिम है। अब वो बात नहीं रही जैसे पिछली बार बारिश या ओलों से जो नुकसान हुआ है उससे किसानों की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, पहले जब 2021 के जो खरीफ का जो बीमा था, खरीफ 2021 का, वो करीब 8 दिसंबर से शुरू होकर 8/12/2021 से शुरू होकर करीब 8 फरवरी 2022 तक सारा आ गया था। लेकिन अब की बार 24 मई तक, 24/5/2023 तक करीब 2-3 डिस्ट्रिक्टों में ही आया है। पूरा हरियाणा का अभी तक खरीफ का बीमा नहीं आया है। तो इसके लेकर जो हरियाणा के कृषि मंत्री है वो काफ़ी नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और दोस्तों, अब जो करीब 2023 का जो फसल बीमा है वो शुरू हो चुका है। करीब 2023 का जो बीमा है, फसल बीमा, वो शुरू हो चुका है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। आप 31/7/2023 तक अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक फसल बीमा पर भी हम आपको एक अच्छी वीडियो बनाकर देंगे जिसमें उसको फसल बीमा को करने का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।